हेलो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिम्पसन वन थर्ड रूल के बारे में, जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन है। सिम्पसन वन थर्ड रूल जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड आईपी यूनिवर्सिटी में एवरी ईयर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अब हम स्टडी करते हैं सिम्पसन रूल क्या होता है, इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे एंड आफ्टर दैट वी प्रोसीड द क्वेश्चन। लेट y इज द फंक्शन ऑफ x। हमने माना यदि y का कोई फंक्शन है x है तो इंटीग्रेशन इक्वल टू a टू b, a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट, fx इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। देन सिम्पसन रूल कहता है h/3 ब्रैकेट y नोट प्लस yn प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4। इट मीन्स 2 के साथ गाइज ऑलवेज इवेंट ऑर्डिनेट आते हैं, इवेंट वैल्यू वाले ऑर्डिनेट आएंगे, प्लस 4 इंटू y1 y2 y1 y3 y5 ओड ऑर्डिनेट आते हैं। तो अगर इसको वर्ड में अगर हम इस फॉर्मूले को राइटअप लिखे सिम्पसन रूल को, तो h/3 y नोट इज द फर्स्ट ऑर्डिनेट, yn इज द लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑल द इवन ऑर्डिनेट, सम ऑफ ऑल इवन ऑर्डिनेट। इवन ऑर्डिनेट मीन्स y2 वैल्यू, y4, y6, y8 जहां तक अपनी वैल्यू फाइंड आउट होगी क्वेश्चन में, प्लस 4 इंटू ओड सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट्स। तो इन दिस वे गाइज वर्ड प्रॉब्लम में हम सिम्पसन रूल को इस वे में एक्सप्लेन करते हैं एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इस वे में यूज करते हैं। तो अब गाइज हमने यहाँ पे हमने h लिखा है, तो h का मतलब होता है गैप इंटरवल। h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई n। तो सॉरी बेटा 2 नहीं होता है, यहाँ पे n होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई n। तो वेयर n इक्वल टू इंटरवल और नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन। तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन कितने में सेपरेट करनी है, नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन सेपरेट हमें क्वेश्चन में गिवन होती है एंड b एंड a इज द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट। अपर और लोअर लिमिट को कितनी डिवीजन में करना है, वो कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, वो हमें n की वैल्यू बताता है। आफ्टर दैट यहाँ से हमें गैप इंटरवल पता लग जाता है h की वैल्यू एंड हमें जो क्वेश्चन गिवन होता है fx में जो एक गैप इंटरवल आया है, इसको पुट करते हुए हम x की वैल्यू पुट करते हुए fx फाइंड आउट करते हैं बेटा। एंड यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, सबसे पहली वैल्यू हम यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करते हैं एंड जब हम एक गैप इंटरवल रखेंगे जो हमारी h की वैल्यू आएगी, a में क्या करेंगे, जो गैप इंटरवल करेंगे ऐड करेंगे तो अपनी x1 की वैल्यू आएगी। अगेन इसके अंदर जो h की वैल्यू ऐड करेंगे तो x2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, x2 में x ऐड करेंगे तो x3 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, अगेन इसमें h फाइंड आउट करेंगे तो x4 की फाइंड आउट होगी। इस वे में हम जब तक b तक नहीं पहुंच जाते तब तक गैप इंटरवल पुट करते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर दैट बेटा माइंड में कि n की जो वैल्यू होती है, जितनी इक्वल डिवीजन होती है उससे एक ज़्यादा टेबल फॉर्म होता है। तो जब भी टेबल फॉर्म हो, जितना इंटरवल होगा इंटरवल से एक ज़्यादा टेबल फॉर्म होता है ऑलवेज। आफ्टर दैट क्या करते हैं बेटा, ये इंटरवल गैप आ गया अपना। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो गया, मान लिया यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स है, लेट अस अज्यूम कोई भी फंक्शन, उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं एंड सोल्व करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी x होगा पुट करेंगे और उनको सोल्व करेंगे। एंड नाउ एट लास्ट में क्या करते हैं बेटा, टेबल बनाने के बाद जो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट हुई, इसको हम जो ऑर्डिनेट देते y ऑर्डिनेट नाम देते, दिस इज y1 ऑर्डिनेट, y2 ऑर्डिनेट, y3 ऑर्डिनेट, y4 ऑर्डिनेट और
डॉट एंड वाई एन ऑर्डिनेट, जो भी एंड वाला ऑर्डिनेट है उस वे में हम नंबरिंग सिक्वेंस में देंगे। एंड आफ्टर दैट वाई नोट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर अपने को वैल्यू फाइंड आउट होंगी बेटा। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम करेंगे सिम्पसन 1/3 का फॉर्म, एच की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी बेटा। वाई नोट यहाँ से फाइंड होगा, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन जो होगी अपनी लास्ट की वैल्यू होगी। तो इन दिस वे हम सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में सिम्पसन रूल। गाइज सिम्पसन रूल का एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सिम्पसन रूल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो सिम्पसन रूल का जो पहला क्वेश्चन है बेटा अपना, सिम्पसन रूल अप्लाई करके हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर लिमिट 0 to 1 दे रखी है और जो हमारा एफ फंक्शन है 1/1 + x² विद रिस्पेक्ट टू dx टेकिंग 4 इक्वल इंटरवल। तो हमें 0 to 1 लिमिट है जो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वल इंटरवल में। और इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमें पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है अप टू 4 डेसिमल तक। तो गाइज हमने जो क्वेश्चन सॉल्यूशन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन जो हमें दे रखा है एफ एक्स फंक्शन विच इज इक्वल टू 1/1 + x² दे रखा है बेटा, 0 to 1 लिमिट दे रखी इंटू डी एक्स। नाउ ए इक्वल टू वी नो डैट ए इक्वल टू लोअर लिमिट एंड बी इक्वल टू अपर लिमिट। जो लोअर लिमिट जो अपनी है 0 है, अपर लिमिट 1 है और क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4 इक्वल इंटरवल में दिया है तो n की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, h कैलकुलेट करेंगे। h इक्वल टू क्या बताया मैंने, h इक्वल टू बताया इंटरवल गैप फाइंड आउट करेंगे। अगर 0 और 1 को मैं इक्वल इंटरवल में डिवाइड करूँ, उनके बीच का क्या गैप हो कि इक्वल इंटरवल में डिवाइड करूँ, तो वो कब फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम इस फॉर्मूले से करते हैं h इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन या फिर इंटरवल। तो h इक्वल टू बी की वैल्यू 1 है, a इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4। तो h इक्वल टू यहाँ पे जो फाइंड आउट हुआ अपना 2.5। तो अपनी जो इक्वल जो इंटरवल गैप आया है 0 और 1 के बीच में, एवरी वैल्यू के बीच में 0.25 का आया है। नाउ फॉर्म द टेबल। इसके बाद ऑलवेज क्या बना, टेबल फॉर्म करते हैं बेटा। कैसे, सबसे पहले हम ऊपर x वैल्यू लिखते हैं। नाउ x की वैल्यू जो हम स्टार्ट करते हैं बेटा लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे और अपर लिमिट जो अपर लिमिट दे रखी वहाँ तक पहुँचेंगे। जो x की जो लोअर लिमिट दे रखी सबसे पहले हमें गिवन है 0। तो सबसे पहले लोअर लिमिट लिखते हैं जब हम टेबल फॉर्म करते हैं। नाउ जब मैं 0 से 1 पे जाऊंगा बेटा, गैप इंटरवल 0.25, तो अगली वैल्यू कितनी आएगी x की 0.25। तो ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको कितने इक्वल इंटरवल में 4 में करना है। तो 1 2 3 4। तो देखो 1 इंटरवल हो गया, 2 3 4, तो 4 इक्वल इंटरवल में डिवाइड हो गया। तो इट मीन जब मैं यहाँ से यहाँ प्रोसीड करूँगा तो गैप कितना आएगा 0.25, फिर यहाँ प्रोसीड करूँगा तो 0.25 में फिर गैप कितना आएगा 0.25। तो यहाँ पे कितनी आएगी x की वैल्यू जो अपनी आएगी बेटा विच इज इक्वल टू 0.50। नाउ आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0.25 और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 0.75। तो हमें क्या 0 और 1 के बीच में डिवीजन करनी थी। तो नेक्स्ट वैल्यू जो अपनी आएगी टेबल के लिए 0.75 एंड 0.75 से जब मैं आगे पहुंचूंगा 0.25 के गैप पे तो 1 पे पहुंच जाऊंगा और जो अपनी अपर लिमिट 1 थी तो x इक्वल टू अपनी जो आएगी अपर लिमिट पे हम पहुंच जाएंगे। तो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में ऑलवेज डिवीजन करनी होती है। तो इस वे में हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बेटा। नाउ अगला है जो नीचे जो टेबल जो फॉर्म होता है बेटा, वो हमें नीचे जो हमें वैल्यू गिवन फाइंड आउट करनी है एफ एक्स की। एफ एक्स इक्वल टू विच इज इक्वल टू हमें जो एफ एक्स का फंक्शन दे रखा है 1/1 + x²।
तो यहाँ पे गिवन था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो एफ एक्स फंक्शन है विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वेरी इजी गाइज, ओनली एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगा बेटा तो 1/1 प्लस एक्स की जगह 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या फॉर्म हुआ हमारा 1। ओके गाइज, नाउ अब यहाँ पे जो x की वैल्यू जो पुट करनी है 0.25 पुट करनी है, 1/1 प्लस 0.25 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो गाइज जो यहाँ पे जो आंसर आएगा अपना 0.9411। एंड अगेन इस स्टेप को अगेन प्रोसीड करेंगे, x की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे, 1/1 प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो हमें जो ये वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ से विच इज इक्वल टू 0.8। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे गाइज इसको। नाउ x की वैल्यू 0.75 पुट करनी है, 1/1 प्लस 0.75 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू अपनी फाइंड आउट होगी 0.64। एंड यहाँ पे जो x की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी, जो गिवन क्वेश्चन है हमेशा जो x की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी जो एफ एक्स होता है उसमें फाइंड आउट करनी होती है एंड कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो 1+1 का होल x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, 2 को करेंगे तो 0.5, तो 0.5 वैल्यू आएगी। टेबल को यहाँ पे बेटा हम क्लोज करेंगे। नाउ इसके नीचे एक और टेबल बना लेंगे एंड वहाँ पे हमें जो मेंशन करनी है y1 y0 y1 y0 पुट करना है। तो इट मीन जो वैल्यू 1 जो वैल्यू आई है इसको हम जो नाम देंगे बेटा y0। यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है y1 y2 y3 y4। ओके गाइज, तो एक चीज और याद रखनी है गाइज, अगर n इक्वल टू 4 है तो टेबल फॉर्म होगा 5 डिवीजन में, तो 1 2 3 4 5। n इक्वल टू 6 होता है तो 7 में डिवीजन होता है। तो नाउ अब हमें y0 y1 y2 y3 y4 वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम करेंगे बेटा अप्लाई सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। सिम्पसन 1/3 रूल क्या कहता है बेटा h/3। तो पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं h/3 y0 प्लस y1 का मतलब होता है बेटा पहली वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कौन सी फाइंड आउट हुई हमारी y0। फॉर्मूला सबसे पहले हमें फॉर्मूला फॉर्म करना होता है y0 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। तो इसमें पहली वैल्यू ये है बेटा और लास्ट वैल्यू कौन सी है y4। तो y0 प्लस y4 आ जाएगा, yn क्या है हमारा यहाँ पे y4 प्लस 2 इंटू इवन वैल्यू, 2 इंटू इवन वैल्यू कौन कौन से यहाँ पे y की y2 है y2 और इसके बाद y4 है। लेकिन y4 को हमने एंड वाली वैल्यू में कैलकुलेट कर लिया इसलिए हम y4 को नहीं करेंगे। प्लस 4 इंटू ओड वैल्यू कौन कौन से रिमेनिंग रहेगी गाइज y1 एंड y3, y1 प्लस y3। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो h की वैल्यू जो अपनी थी 0.25 गाइज डिवाइडेड बाई 3, y0 की वैल्यू है अपनी 1 प्लस y4 की वैल्यू 0.5 प्लस 2 इंटू y2 की वैल्यू आई है 0.8 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y1 की वैल्यू 0.9411 प्लस y3 की वैल्यू है 0.64। तो यहाँ से हमने पूरी कैलकुलेशन की गाइज। तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे यहाँ से आंसर फाइंड आउट हुआ 0.7854। दिस इज सिम्पसन रूल। हमने ये जो किया है गाइज, हमने सिम्पसन रूल अप्लाई किया है इसके अंदर जहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हुई है। नाउ फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमें क्या करना है गाइज, इसको
इंटीग्रेशन के थ्रू, इसको इंटीग्रेशन के थ्रू गाइज सॉल्व करना है और जो हमें आंसर दिया है उसके इक्वल लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो गाइज आगे देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन कह रहा था हमें अप्रोक्सीमेट पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन था 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और जो हमारा आंसर आया गाइज यहाँ पे हमने देखा जो आंसर है 0.7854, इसको 0.7854 के इक्वेट कर देंगे एंड नाउ सॉल्व दी क्वेश्चन। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा tan इनवर्स x होता है। x की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे x है और लिमिट है 1 0 इज इक्वल टू 0.7854। नाउ पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। tan इनवर्स अपर लिमिट 1 पुट कर दी मैंने, लोअर लिमिट 0 पुट कर दी। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते तो उसके बीच में हमेशा माइनस का साइन लगाते, विच इज इक्वल टू 0.7854। नाउ tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 पे आती है, 45 को π/4 मेंशन करते हैं बेटा। tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 वैल्यू आती है 0 पे, विच इज इक्वल टू 0.7854। तो π/4 इक्वल टू विच इज इक्वल टू 0.7854। तो पाई की वैल्यू जो अब मैंने यहाँ पे पुट करूँगा बेटा, तो कंप्लीट जो आंसर आएगा अपने वो पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1416। तो सेकंड जो पार्ट पूछा था पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी थी 4 डेसिमल तक। तो इन दिस वे गाइज हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू सिम्पसन रूल को सॉल्व करना सीखा और अपना आंसर ठीक है कि नहीं बेटा इसको हम कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, अगर इतनी आती है तो इट मीन्स आपका सॉल्यूशन ठीक है, ये वाली भी वैल्यू आपकी ठीक आई है।